बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। महरंग बलोच की हिरासत ख़त्म हो गई है और उनके मुकदमात का अपडेट जो है वो आपको देना है, और साथ साथ अख्तर मेंगल साहब की दूसरी पार्टियों के साथ जो है एक मुश्तरका हिकमत अमली क्यों नहीं बन पा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करनी है। और आर्मी चीफ साहब ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से दावा किया है कि 1500 लोग हैं और उनका जल्द खात्मा होने वाला है। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पेट्रोल के पैसे बलूचिस्तान में लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमतें गिर गई हैं, इसलिए वो पैसा जो है बलूचिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रेडिशनली क्या होता रहा है और इस दफ़ा क्या हम तवक्कुआत रख सकते हैं। तो सबसे पहले सरदार अख्तर मेंगल साहब के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं कि उन्होंने जो एहतजाजी रैलियों की कॉल दे रखी है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, वो तो होंगी, लेकिन अभी तक उनमें वो असर नहीं पाया गया उनके लॉन्ग मार्च के अंदर, क्योंकि वो दूसरी सियासी पार्टियों के साथ मिलकर एक मुत्तफ़िका लाया अमल नहीं तैयार कर सके थे। 18 तारीख को उन्होंने बैठना है कोयटा में और अपनी पार्टी के हवाले से ही लाया अमल तैयार करना है। मैंने कुछ लोगों से बात की इस हवाले से कि दूसरी सियासी पार्टियों का सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ एक मुश्तरका हिकमत अमली क्यों नहीं बन पाती। तो उनका ख्याल यह है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो वो मारंग बलोच की रिहाई का क्रेडिट जो है वो अकेले लेना चाहते हैं, और दूसरा पॉलिटिकल स्पेस जो है वो अपने लिए गेन करना चाहते हैं, दूसरों को उसमें हिस्सा नहीं देना चाहते। सरदार अख्तर मेंगल साहब की अगर यही स्ट्रैटेजी रही तो हो सकता है नतीजा वही निकले जो पहले निकला है। लोगों के दिलों के अंदर गमो गुस्सा तो पाया जाता है इस हवाले से बलूचिस्तान के जो उमूमी हालात बन चुके हैं, लेकिन एक मुश्तरका हिकमत अमली इसलिए भी ज़रूरी है कि जो इम्पैक्ट क्रिएट हो सके वो इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट हो सके कि जिससे कोई हतमी नतीजे के ऊपर बलूचिस्तान के मामलात पहुंच सके। लेकिन सरदार अख्तर मेंगल साहब अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इससे मुत्तफिक नहीं है, और वो सोलो फ्लाइट ही करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सोलो फ्लाइट तो उन्होंने पहले भी करके देख ली थी। तो साथ साथ आर्मी चीफ साहब का कहना है कि ताज़ा तरीन उनकी स्टेटमेंट के अंदर के 1500 लोग हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले, और उनका जल्द खात्मा होगा। आपको पता है कि जो सियासी पार्टियां इकट्ठी हुई थी मस्तूंग में, उन्होंने हार्ड स्टेट की पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया था कि हार्ड स्टेट की पॉलिसी नहीं चलेगी बलूचिस्तान के अंदर, सियासी अमल शुरू करे। तो इसके हवाले से भी आर्मी चीफ साहब ने रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि ये हार्ड स्टेट जो होती है, हार्ड स्टेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी रियासत जिसके तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हों। बहरहाल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तनकीद भी हुई है, लोगों ने आर्मी चीफ की स्पीच को सराहा भी है, और जो उस बंद कमरे में मौजूद थे वो तो नारे भी मार रहे थे आर्मी चीफ साहब की इस तकरीर के ऊपर। तो ये ऑपरेशन उससे मुताद्दिद सवालात जन्म लेते हैं। एक कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है इन लोगों के हवाले से, तो क्या इनकी हाइड आउट्स के हवाले से भी मौजूद है, जहां पे ये छुपे हुए हैं वहां पे भी मौजूद है कि आप वहां पे भी ऑपरेशन लॉन्च करेंगे? ऑपरेशन लॉन्च करेंगे तो कब लॉन्च करेंगे? क्या ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रहेंगे? ये तमाम तर सूरत हाल जो है कब तक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, ये बड़े बड़े सवालात हैं इस हवाले से। और दूसरा शायद जो सवाल इससे भी अहम और बड़ा है वो बलूचिस्तान के हालात के हवाले से है कि अगर आप फौजी ऑपरेशन के साथ डिसेंट डिसेंट नहीं, ये जो दहशतगर्दी है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर बलूचिस्तान के जो ज़ख्म हैं, लोगों के ज़ख्म हैं, उसके ऊपर आप किस तरह उनको बेहतर करेंगे, उनके ऊपर कैसे मलहम रखेंगे। इस हवाले से जो स्ट्रेटेजी नज़र आ रही है वो हुकूमत की तरफ से, वो शहबाज शरीफ साहब ने उसकी तरफ इशारा किया है, और वो इशारा ये है कि बलूचिस्तान के लिए फ़ंड्स जो हैं वो मुख्तस किए जाएँ, पैसा लगाया जाएगा। और ये पैसा जो आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें गिरी हैं उसका जो बेनिफिट है वो लोगों को नहीं दिया गया, बल्कि उसके ऊपर एक और टैक्स लगा के या लेवी लगा के वो पैसा कहा जा रहा है बलूचिस्तान के ऊपर लगेगा। तो बलूचिस्तान के ऊपर तो आज तक पता ही नहीं चल सका कि कितना पैसा लगा, कि किस किस के पास गया, और कौन सा कुआं है जिसके अंदर वो पैसा गिरता रहता है। वो बलूचिस्तान के सेक्रेटरी वाली आपको बात याद होगी
को उनको छापा पड़ा था, बलूचिस्तान के एक सेक्रेटरी साहब थे, और उनका छापा जब घर के ऊपर पड़ा तो पैसे इतने निकल आए कि वो टीम जो थी वो गिन गिन के थक गई, और फिर मशीनें मंगवाई गई कि पैसा गिना जाए उनके घर कितना करोड़ों रुपया या अरबों रुपया निकल आया था। तो इस कुएं के अगर अंदर पैसे ने जाना है तो फिर पैसा अगर आप ना ही लगाएं तो बेहतर है। अगर जो ट्रेडिशनल पॉलिसी रही है रियासत की कि सरदारों को जो है वो मना के रखो, बाकी सारों को जो है वो आप इग्नोर करते रहो, तो फिर वो भी पॉलिसी काम नहीं करेगी। तो जो इस वक्त जरूरत है फौरी तौर पर जो पैसा लगने की, मैं तो कहता हूं कि आप लगाना शुरू करें। आप ऐलान करें, बलूचिस्तान की हुकूमत और सरफराज बुगटी साहब का इस हवाले से बहुत अहम जो है वो टास्क है कि वो लोगों को बताएं कि उनके लिए क्या किया जाएगा। और जो जमहूरी इदारे हैं, जिनके अंदर अदालतें हैं, जिनके अंदर अच्छे थाने हैं, वो थाने नहीं है जहां पे लोग जाते हुए घबराते हैं। मिसिंग पर्सनस का केस है, इसके हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूंगा। स्कूल हैं, अस्पताल हैं, ऐसे लोगों के लिए जो इदारे जो उनके लिए काम करते हैं, ट्रेडिशनल एजेंसीज हैं, सड़कें हैं, उनके ऊपर काम करना है। तो जो मैं सुन रहा था वो किसी सड़क की बात कर रहे थे कि उसको मोटरवे के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा और बड़ी आलीशान सड़क बना दी जाएगी। तो जो क्रिटिसिज्म है बलूचिस्तान से वो यही आता है कि ये आप मोटरवेज तो बनाते ये सीपैक रूट के लिए, लेकिन लोगों को आप इग्नोर करते हैं। तो लोगों को इग्नोर करना अब पॉसिबल नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर काम करें, और फौरी इंगेजमेंट की पॉलिसी जो है उसको आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जिसमें लोगों के साथ आपको इंगेज करना पड़ेगा। जो मिसिंग पर्संस वाले लोग हैं को कमीशन क्या अगर अपॉइंटमेंट कर दें, वो तो जज साहब जो एक 80 साल फकीर मोहम्मद खोखर साहब अपॉइंट किए थे वो तो रहलत फरमा गए। तो अब अगर आपने लोगों को इंगेज करना है तो आपको इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज से डरना नहीं, इंगेज करना पड़ेगा लोगों को, उनको बताना पड़ेगा, प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। वो आप कदम तो उठाइए, वो किस तरफ किस रुख जाता है किस रुख नहीं जाता, वो पॉजिटिव ही आप अगर उनसे बात करेंगे तो पॉजिटिव ही होगी। तो ये आपको फौरी तौर पर काम कर दें। तो अब आ जाइए जरा महारंग बलोच की हिरासत के हवाले से, जिसमें मैंने बताया कि 30 दिन पूरे हो गए 3 MPO के तहत जो उनकी हिरासत हुई थी। और आपको पता है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने रिहाई से इनकार कर दिया था, और 25वें-26वें दिन हैरानगी की बात यह है कि अदालतें ऐसे केसेस में जिसमें हिरासत होती है, लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी का मामला होता है, ये हमारे आइन के अंदर बहुत अहम आर्टिकल्स मौजूद हैं कि एक शख्स को उसकी लिबर्टी या फ्रीडम से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसकी आज़ादी को ख़त्म नहीं किया जाएगा, और अदालतें फौरी इसके ऊपर काम करती हैं। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 25 दिन लिए और 26वें दिन पता नहीं होम डिपार्टमेंट को भिजवा दिया, ये मामला रिमांड कर दिया कि आप वहां पे चले जाएं और वहां पे आप केस की सुनवाई होगी। तो 30 दिन के लिए जो ऑर्डर निकाला गया था हुकूमत की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से, अंडर 3 MPO, वो खत्म हो गया है। मारंग की रिलीज होगी, उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान है। तो रिलीज अगर नहीं होती है और जो नहीं हो रही खबर जिसके ऊपर नहीं अभी तक आई, तो फिर उनके लिए नया एक 3 MPO के तहत रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर इशू किया जाएगा। वो अभी तक इशू नहीं हुआ मेरी इतलात के मुताबिक, जब तक कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। दूसरी तरफ उनकी जो वकला की टीम है उसने रिप्रेजेंटेशन दायर कर दी है होम डिपार्टमेंट को महारंग की रिलीज के लिए, लेकिन अब नई डिटेंशन ऑर्डर 3 MPO के तहत आने के बाद उस रिप्रेजेंटेशन का क्या बनेगा, क्या वो फ्रेश देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, इस हवाले से वकला का ख्याल है कि जी दोबारा से रिप्रेजेंटेशन की बजाय हम उनको होम डिपार्टमेंट को एक दरखास्त कर रहे हैं कि आप हमारी इस रिप्रेजेंटेशन को या इस दरखास्त को जो महारंग की रिलीज के लिए आपको दी गई है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के बाद, उसको आप नया ही तसव्वुर कीजिए जब तक आप उसके ऊपर फैसला नहीं कर लेते। यानी कहने का मकसद यह है कि जब डिटेंशन ऑर्डर नया आ जाएगा तो ये ना कीजिएगा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो होम डिपार्टमेंट के पास पड़ी है वो कहे कि जी वो अब गैर मुअस्सर हो गई है, तो उसको आप मुअस्सर ही रखिएगा, लेकिन उस दरखास्त को होम डिपार्टमेंट ने नहीं लिया। तो वकला जो हैं अब उसको बजरिया डाक भिजवा रहे हैं ताकि रिकॉर्ड रहे कि ये वहां पे हमारी दरखास्त मौजूद है। दूसरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ज्यादा अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले मेरी जो बात हुई है वकला से, उनका कहना है कि जो हम एक दफा फिर ये बात नहीं दोहराना चाहते कि अगर वहां पे चले जाएं तो वो फिर बताएं कि जी आपने तो वो होम डिपार्टमेंट में तो गए नहीं हैं।
उनकी रिप्रेजेंटेशन तो आपने पहले फैसला करवाया नहीं है, तो सीधा आप यहाँ पे तो जवाज नहीं देना जा रहे वो सुप्रीम कोर्ट को, और वो हालात को या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है उसको मौजू नहीं समझ रहे अपने लिए कि उनको इंसाफ भी वहां से मिल पाएगा, और इसलिए होम डिपार्टमेंट तक मामला जो है वो रखा गया है। हो सकता है जब होम डिपार्टमेंट इसके ऊपर फैसला कर ले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जाए। तो फिलहाल ये सूरत हाल है मारंग बलोच की रिलीज के हवाले से। मजीद इस हवाले से इंफॉर्मेशन जब मिलेगी तो फिर आपको अपडेट करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।